अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपको देने वाली हूँ MGT 502 यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की ग्रैंड क्विज़ और उसका सोल्यूशन। बट सोल्यूशन दिखाने से पहले या ग्रैंड क्विज़ दिखाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, okay, first quiz is which of the following group development stage is characterized by high emotionally and tension among the group members। चलें आप पहले सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, मैं खुद ही बता देती हूँ, है इसका स्टॉर्मिंग स्टेज। स्टॉर्मिंग स्टेज में और इमोशनली और टेंशन होती है एम्प्लॉयज़ या ग्रुप मेंबर्स के बीच में। आंसर इज़ स्टॉर्मिंग स्टेज। Okay, second is the key components of team effectiveness can be subsumed in dash general categories. The answer is 5. The answer is 5. Third is emotions that people actually experience despite what they might display are known as feel करने की बात experience करते हैं तो इसे कहते हैं हम felt. Answer is felt. If you have the ability to understand how others feel even without being told you have the ability to, तो ये आपका होगा मोटिवेट योर सेल्फ है, शो एम्पथी भी आएगा, मैनेज योर इमोशंस भी आएगा, यानी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द डायरेक्शन एज डायमेंशन ऑफ मोटिवेशन। इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन थी, या तो इसके सारे आ जाएंगे, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स राइट किए हुए थे वहाँ पर, तो क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी। डायरेक्शन पूछ रहा है, या डायरेक्शन 3 होती हैं वो बतानी है या 1 बतानी थी। अगर 1 की बात कर रहा है, डिस्क्राइब द डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन बतानी है, तो उसका आंसर है व्हाट एक्सटेंड द एफर्ट इज़ चैनल्ड। ठीक है, व्हाट एक्सटेंड द एफर्ट इज़ चैनल्ड। व्हेन जॉब सेटिस्फेक्शन इज़ इंक्रीज एब्सेंटीज़म टेंड्स टू, ये इंक्रीज़ होगा तो ये क्या होगी, डिक्रीज़। आंसर इज़ डिक्रीज़। डिटरमिनिंग हाउ टास्क आर टू बी ग्रुप्ड इज़ पार्ट ऑफ विच मैनेजमेंट टास्क। टास्क किस तरीके से ग्रुप किया जाता है, ग्रुप करना यानी ऑर्गेनाइज करना, तो इस किस एक्टिविटी फंक्शन में आएगा, ये ऑर्गेनाइजिंग। द आंसर इज़ ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन टर्म्ड एज इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू एमिल्टन रॉकीच वैल्यू सर्वे। तो इसमें आंसर आपने बताना है, इसमें कौन सी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है। हाँ जी, हमारा 8th का आंसर क्या होगा, आपके ख्याल में क्या होगा। आंसर इज़ सेल्फ कंट्रोल। आंसर इज़ सेल्फ कंट्रोल। इफ़ यू विश टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग डिसीजंस कंसिस्टेंट विद फंडामेंटल लिबर्टीज़ एंड प्रिविलेजेस, द फोकस ऑफ योर टीचिंग विल ऑल्सो बी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपका फोकस कहाँ होगा जी, मैं बता दूं आपको, ये जो चीज़ें हैं ये आती हैं राइट्स में। आंसर इज़ राइट्स। इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या चीज़ें शामिल है, बजाय, अच्छा ये सब कुछ था, सिर्फ लोकस ऑफ कंट्रोल नहीं था उसकी हेडिंग में। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, मैनेज इमोशंस को उन्होंने लिखा था सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल में लोकस ऑफ कंट्रोल ही है इसका। नेक्स्ट इज़ इमोशनल, ये तो कर लिया हमने। 10th था, 11th। व्हाट डज़ ER एंड G स्टैंड्स फॉर दिस। ये ERG थ्योरी है, तो इसमें ER और G का बताना है, यानी इसकी एब्रीविएशन क्या है, इसकी है एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। 12th इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट वुमेन एंड इमोशन। हाँ जी, वुमेन के बारे में बताना है, इमोशंस क्या करती हैं। औरतें तो वैसे भी बहुत ज़्यादा रोती हैं, ठीक है, वो अपने इंप्रेशंस शो ऑफ कर देती हैं बजाय आदमियों के। ओके, ये है दे आर लेस एबल टू रीड एंड आइडेंटिफाई इमोशन इन अदर्स। नो, दे आर रिलेक्टेंट तो नहीं है, हेजिटेट तो नहीं करती, एक्सप्रेस नहीं खुलेआम। they are more comfortable in expressing emotions. The answer is they are more comfortable in expressing emotions. The answer is this, third. Okay,
13. Which of the following theories suggests that workers pay attention to relationship between inputs they contribute and outcomes they receive? The theory will be, आप गेस कर लें फिर मैं बताती हूँ. द आंसर इज़ इक्विटी theory. फर्स्ट है इसका आंसर. Okay, 14th is Maslow's hierarchy of needs. The individual's sense of belonging and love is classified in which of the following needs? यानी love और belonging का बताना है आपने, तो वो क्या होगा आंसर? सोशल नीड्स, यानी समाजी सोशल सोसाइटी से है ना कि लव बिलोंगिंग यानी एक दूसरे के साथ रहना. सोशल नीड्स. विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द प्रीमेच्योर सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट? ये मैंने जब स्क्रीनशॉट लिया तो मैं लगा चुकी थी. द आंसर इज़ नॉर्मिंग. द आंसर इज़ नॉर्मिंग. ओके. Organization-wide program to distribute compensation in companies' profit based on established formula is known as profit sharing plan. Profit sharing plan. Facilitator, team player, teacher, advocate and sponsor are few traits that associated to primary roles of a manager. Primary roles of a manager. The following values are termed as terminal values. Milton Rockies जो भी है. Value survey एक्सेप्ट क्या चीज़ नहीं होती. इसमें मैंने तो लगा दिया इमेजिनेटिवनेस या फिर सेलमेशन. इसका मुझे थोड़ा था कि कुछ कंफ्यूज हूँ मैं इसमें, या तो होगा सल्वेशन होगा या फिर इमेजिनेटिवनेस होगा. ठीक है, तो ये होगा. नेक्स्ट चलते हैं. द डिग्री टू विच द ग्रुप मेंबर्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड ग्रुप हैज़ वी फीलिंग इज़ नोन एज. अच्छा जी, वो अट्रैक्ट करते हैं यानी एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं. ग्रुप लिंक भी नहीं लग रहा था, शिफ्ट भी लग रहा था. ये प्रॉपर इसकी डेफिनेशन नहीं गिवन आपके हैंड आउट्स में, तो शायद उसका कॉन्सेप्चुअल ही लिया हो. कॉसिवनेस भी कहते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करने को, इकट्ठे होने को. ठीक है, तो मैंने इसका आंसर लगाया कॉसिवनेस. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग मैन इमोशंस? मैन इसका तो ज़रा बहुत इजी होगा. दे बिलीव दैट एक्सप्रेसिंग इमोशंस इनकॉन्ग्रुएंट टू देयर इमेज, यानी ठेस पहुँचाएंगे. ठीक है, यानी वो अपने इंप्रेशंस को शो नहीं करते. ओके. आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट इनफॉर्मल ग्रुप्स. इनफॉर्मल ग्रुप्स के बारे में आपने फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है. मेंबर वॉलंटरी डेलिबरेट सेट भी नहीं होते हैं, ग्राउंड भी नहीं मिलती, तो आपने फॉल्स बतानी. ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ये चीज़ नहीं है. मुझे यहाँ लग रहा था कंफ्यूज थी, लेकिन यही होगा क्योंकि जो टॉपिक था इनफॉर्मल ग्रुप्स का उसमें इसके बारे में कुछ भी नहीं गिवन था. दे कैन बी सेंटर और रेजिस्टेंस टू चेंज. ठीक है, इसके बारे में नहीं था, मीन्स यही फॉल्स होगी. इन टीम इफेक्टिवनेस मॉडल द फैक्टर्स सच एज कॉमन पर्पस, टीम एफिकेसी एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट रिलेट्स टू. ये ऊपर ही राइट किया हुआ था, मुझे मिल ही नहीं रहा था. वो ऊपर ही हेडिंग दी हुई थी प्रोसेस की, और उसके नीचे ये सारी हेडिंग्स गिवन थी. ठीक है, तो आंसर इज़ प्रोसेस. आंसर इज़ प्रोसेस. अच्छा जी, प्रोसेस कर लिया हमने. नेक्स्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू वॉज रैंक्ड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बाय एग्जेक्टिव्स, यानी क्या चीज़ होनी चाहिए. मेरा जहाँ तक था मैंने देखा भाई कि रिस्पॉन्सिबल उन्होंने कहा था फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, तो रिस्पॉन्सिबल ही होगा वो. ठीक है, उसे अपनी एक्टिविटीज़ जो भी हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. आप लोग फिर भी देख लीजिएगा, मैंने जो लगाया वो है रिस्पॉन्सिबल. फैक्टर्स दैट आर लार्जली कंसीडर्ड इन मेकिंग और बाइंग डिसीजंस आर कॉल्ड. ये सारे क्या है, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और सप्लायर्स भी, यानी कितनी क्वालिटी बनानी है, कितने सप्लायर्स होने चाहिए, तो बोथ क्वालिटी एंड इंडिपेंडेबिलिटी ऑफ सप्लायर्स. द आंसर इज़ दिस, बोथ क्वालिटी एंड डिपेंडेबिलिटी ऑफ सप्लायर्स. 25th इज़ suppose ABC company hires her employees on the principle that availability of jobs will be open to individuals without any discrimination. इम्तियाज़ फ़र्क के बगैर जॉब दी जाएगी. The principle is classified as equal employment opportunity. The answer is equal employment opportunity, यानी इनको employment opportunity दी जाएगी. Static strength, extent, flexibility and trunk strength are basic abilities concerned with. स्ट्रेंथ वगैरह स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या होगी, फिजिकल, मेंटल तो नहीं है, फिजिकल एबिलिटी. द आंसर इज फिजिकल एबिलिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स हैज मोस्ट हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड डिफरेंसेस इन फंडामेंटल वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर अमंग पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज. द आंसर इज एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, द आंसर इज दिस.
Zara is highly committed and has an attachment to the organization where he works. He feels he is a true member of the company. He is demonstrating, क्या शो कर रही है, जॉब सेटिस्फेक्शन या जॉब आइडेंटिफी? आपके ख्याल में क्या होगा? सिटीजनशिप तो आएगा भी नहीं, आइडेंटिफिकेशन भी नहीं आएगा, सेटिस्फेक्शन या इसमें से है? द आंसर इज़ ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन से वो ट्रूली लव करती है, यानी उसे पता है कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करना है। द आंसर इज़ ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। Which of the following is not a frequent shortcut used in judging others? Judging others में confirmation bias भी यूज़ होता है, halo effect contrast भी होता है, लेकिन यूज़ नहीं होता तो क्या होता है? सिलेक्शन परसेप्शन नहीं, उसमें जजमेंट में शॉर्टकट नहीं है। आई थिंक इसमें कन्फर्मेशन बायस आए शायद, ठीक है, क्योंकि ये एक सिलेक्टिव परसेप्शन आता है इसमें, जजमेंट में। आई थिंक मैंने आंसर ढूंढते हुए मिस्टेक कर दी, कन्फर्मेशन बायस ही होगा शायद। ओके, इसको कंफर्म कीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिलेट टू एनी जॉब इज़ नॉन एज द जॉब एनालिसिस। द आंसर इज़ जॉब एनालिसिस। ठीक है, हमारे 30 कंप्लीट हो गए, जिसमें मैंने आपको कहा कन्फ्यूजन है, मैंने उसको सर्च किया लेकिन मुझे ठीक तरह जैसे होता है प्रॉपर डेफिनेशन या प्रॉपर लाइन नहीं मिली, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों की अब बहुत सी हेल्प हो जाएगी। आप लोगों ने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, चैनल को लाइक और शेयर भी करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।